बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उर्दू एस्ट्रोलॉजी और मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप पर और हम देखेंगे कि 3 नवंबर से 9 नवंबर तक आप लोगों का हफ्ता कैसा गुजरने वाला है। इसमें तमाम प्लैनेटरी पोजीशन को आप लोगों के साथ शेयर करूंगी और पहले बता दूं कि मैं असेंडेंट के मुताबिक हॉरोस्कोप लिखती हूँ। जो लोग भी अपने हॉरोस्कोप में जानना चाहते हैं, हॉरोस्कोप के बारे में जानना चाहते हैं, वो अपने असेंडेंट के मुताबिक जान सकते हैं कि आपका ये वीक कैसा गुजरने वाला है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि हफ्ते के आगाज में मून पाइसिस में होगा, जहां से इसका दूसरा ट्रांसिट 5 नवंबर को होगा और ये एरीज साइन में चला जाएगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट ट्रांजिट होगा और वो 5 नवंबर को होगा और वहां से मून टॉरस साइन में चला जाएगा। अभी यहाँ पर ये किन किन प्लैनेट्स के साथ मिलता है, किन के साथ नजरात बनाता है, ये बहुत अहम है। जब मून पाइसिस में जाएगा तो वहां पर ऑलरेडी सैटर्न रेट्रोग्रेड पड़ा हुआ है, तो ये सैटर्न के कंजक्शन बनाएगा। उसके बाद जब एरीज में जाएगा मून अकेला होगा और टॉरस में जाने के साथ जहां पर एक्सॉल्टेशन इसको होती है, शर्फ में जाता है और ये हफ्ता मून के एक्सॉल्टेशन की वजह से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि पूरे हफ्ते में आप लोगों का क्या क्या मामलात होते हैं, आपको किन किन चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। इससे पहले कि मैं अपनी वीडियो का आगाज़ करूं, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। इसके अलावा अगर आप लोग भी अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरा नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आज वीकली हॉरोस्कोप में हम सबसे पहले बात करेंगे जिस बुर्ज पर, वो है एरीज। तो एरीज के हमें लोगों को देखा जाए तो हफ्ते के आगाज में थोड़ा सा आप लोग डिस्टर्ब होंगे, हेल्थ को लेकर डिस्टर्ब होंगे। हो सकता है बहुत सारे लोग जो बिजनेस से मुंसलिक हों, कुछ इन्वेस्टमेंट करने की तरफ जा रहे हों, इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हों और वो घबरा रहे हों कि हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए कि नहीं। तो उसमें एक बात जहन में रखें कि अगर आप लोगों के नेटल चार्ट में आपका पाइसेस साइन अच्छा है तो फिर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी आपको एफर्ट पुट करना पड़ेगी, उसके साथ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। कुछ लोग सेहत के मामलात को लेकर डिस्टर्ब है, कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है और इस वजह से उनको बहुत सारे मामलात फेस करने पड़ रहे हैं। इन लोगों को भी हेल्थ से रिलीज मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल तो आप लोगों के एक्सपेंसेस मैं अंदाज़ा कर सकती हूँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अगर आप लोग रिलैक्स होकर इस चीज़ को कवर करने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अपनी मेडिटेशन को इंक्रीज कर सकते हैं। जो आप अपनी मेडिटेशन को इंक्रीज करेंगे आपके हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा आप सदकात का एहतमाम कर सकते हैं। सदकात में अगर बीमार हैं कोई आपके इर्द गिर्द लोग, तो आप उनको सदका दे सकते हैं ताकि वो अपनी मेडिसिन वगैरह लेकर आ सकें। तो इससे भी आपकी चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर आप लोग कोई सदका करना चाहते हैं तो काले चने जो हैं वो आप 800 ग्राम सदका कर सकते हैं, उससे भी आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हफ्ते का मिड आप लोगों के लिए काफी एनर्जेटिक होने वाला है क्योंकि हफ्ते के मिड में आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत एक्टिव हैं चीजों को लेकर, और क्योंकि मून आपके लगन में आ रहा है, जो आप में इमोशंस भी लेकर आ रहा है, कुछ आप में चांस लेकर आ रहा है। आप लोग खुद पसंदी की तरफ, अपनी रैशो ज़बाइश की तरफ, नुमाइश की तरफ ध्यान देंगे तो अच्छी बात है। आप लोगों को ये सब कुछ करना चाहिए। एक अरसा से आप लोग बहुत एफर्ट कर रहे हैं, थोड़ी सी भी आपको डिस्टर्बेंस रहेगी। जाहिर सी बात है, आप लोगों का लगन लॉर्ड जो है 8th हाउस में पड़ा है। सडन इंसिडेंट, सडन चीजें आपकी लाइफ में मतवक्को हैं, लेकिन आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। चीजें जो है होती रहती हैं, उनका काम आपको करना क्या है, लेके चलना है चीजों को, आहिस्ता आहिस्ता सब बेहतर हो जाता है। बाकी इस टाइम पे थोड़ा सा एहतियात करें, कोई ऐसा मामला ना हो जाए, कोई ऐसी चीज ना हो जाए जिसकी वजह से आप लोगों के साथ कोई फ्रॉड हो जाए, कोई इस तरह का इंसिडेंट ना हो जाए जो आपको परेशान कर दे, या फिर आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो कि कोई गलत कदम ना उठा बैठे। तो कोशिश करें बहुत एहतियात के साथ चलें।
हफ्ते का इख्तिताम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि एक तो हफ्ते का इख्तिताम है, दूसरा मून की एक्सॉल्टेशन है। यहाँ पर आप लोग बहुत एनर्जेटिक होंगे, अपनी फैमिली के साथ एक बहुत अच्छा टाइम गुजारने वाले हैं। आप अगर किसी से आपने रुपया पैसा वापस लेना है तो बहुत ज़बरदस्त टाइम है, आपकी मनी आपको वापस मिलती हुई दिखाई देती है। तो इस टाइम से भरपूर फ़ायदा उठाएं, फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें, अच्छे अच्छे खाने एंजॉय करें, और इसके साथ कोशिश करें कि अपनी मदर के साथ टाइम गुजारें, अपनी मदर के साथ बातचीत करें, क्योंकि मदर के साथ गुजारा टाइम आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन पर, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम लोगों की अगर बात की जाए तो उनका ये हफ्ता तो बहुत अच्छा गुजरने वाला है, बहुत एनर्जेटिक गुजरने वाला है। लेकिन क्या है, सबसे पहले तो आप हफ्ते के आगाज में बहुत ज़्यादा मुझे खुश नज़र आ रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक हैं, चीज़ों को लेकर बहुत एनर्जेटिक हैं, बहुत सारे न्यू काम करने की तरफ जा रहे हैं, अपनी ज़ात के बारे में सोच रहे हैं, बहुत इमोशनल है, और अच्छी बात है, आपको होना भी चाहिए। ठीक है। यहाँ पर आप अपनी सिबलिंग्स के साथ अपने सोशल सर्कल में बहुत अच्छा वक्त गुजारने की कोशिश करेंगे, और बहुत एनर्जेटिक टाइम आपका होगा। बड़े बहन भाइयों के साथ कुछ नया काम करने की तरफ जाएंगे, बड़े बहन भाई जो हैं आपके जोश व खरोश के साथ आपके साथ चलेंगे। इसके अलावा आप लोग आउटिंग पर जा सकते हैं, कोई सोशल सर्कल कर सकते हैं, सोशल सर्कल में आगे बढ़ सकते हैं, कुछ नए रवाबित कायम कर सकते हैं, कुछ पार्टीज कर सकते हैं। तो इन तमाम मामलात को अगर देखा जाए तो ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सूटेबल साबित होने वाला है। हफ्ते के मिड में थोड़ा सा ओवर, जाहिर सी बात है, जब आप रेस्ट नहीं करेंगे तो हेल्थ तो डिस्टर्ब होगी। तो मैं इसीलिए कहती हूँ कि किसी भी चीज़ में इतने ज़्यादा इंडल्ज ना हो जाए कि आपको आपकी सेहत की परवाह ही ना रहे। अपनी सेहत का ख्याल करें, यहाँ पर आप बीमार हो सकते हैं, आपके अखराजात बढ़ सकते हैं। जो लोग फॉरेन कंट्री के साथ मुंसलिक हैं उनका ये टाइम बहुत अच्छा गुजरने वाला है। यहाँ पर वो कुछ नया काम कर सकते हैं, नई एक्टिविटी कर सकते हैं, न्यू परफॉर्मेंस आपकी देखने को मिलेगी। तो इस टाइम से भरपूर फायदा उठाएं। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप फुल एनर्जेटिक दिखाई दे रहे हैं, फुल खुश हैं, खुशबाश, अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ज़ात पे काम करने के बारे में सोच रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, आपको खुद पे काम करना चाहिए, आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। आप सबसे पहले आप पर आपका हक है, तो अपने लिए सोचें, अपने बारे में सोचें, अपनी चीज़ों को बेहतर बनाएं, ये बहुत ज़रूरी है। तो अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है जेमिनी, यानी कि बुर्ज जोज़ा। बुर्ज जोज़ा के हम लोगों की अगर बात की जाए तो हफ्ते के आगाज में आप लोग हमें बहुत खुश नजर आते हैं, बहुत एनर्जेटिक नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि आप अपनी वर्क प्लेस पे कुछ नया परफॉर्म करने के लिए जा रहे हैं, आप कुछ सोच रहे हैं नई चीज़ों के बारे में। हाँ, तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, ये टाइम है। अगर आप अच्छे से अच्छा काम करेंगे, चीज़ों को बेहतर तौर पे परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा, और ये फ़ायदा एक देर का फ़ायदा होगा। हाँ, ये मैं समझती हूँ कि आप यहाँ पर डिले करने के बारे में सोच रहे हैं, या आपके ऑटोमेटिक काम डिले में जा रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बता रही हूँ हफ्ते के आगाज में आप काम करें, क्योंकि ये बहुत सूटेबल टाइम है। यहाँ पर आप कोई भी इनिशिएट लेते हैं तो वो आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग होगा, लॉन्ग लास्टिंग आपको उसके रिजल्ट मिलेंगे। तो ज़रूर करें। और हफ्ते के मिड में जो लोग फ्रीलांसिंग के साथ मुंसलिक हैं, नेटवर्किंग के साथ मुंसलिक हैं, उनका टाइम तो बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों को यहाँ पर गेन मिल रहा है, एक प्रॉपर गेन, बड़ा गेन, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फायदे मिलने वाले हैं। सोशल सर्कल में इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ, अपने दोस्तों के साथ अच्छा वक्त गुजार रहे हैं आप। यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। सोशल सर्कल में मैं देख रही हूँ आप लोग एक एनर्जेटिक टाइम गुजार रहे हैं, पार्टी की तरफ जा रहे हैं, कुछ न्यू वर्क करने के बारे में सोच रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, आपको करना चाहिए। लेकिन इस सब में अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। अगर आपकी सेहत ख़राब हो जाती है तो मसले बन जाते हैं। अब क्योंकि हफ्ते का आगाज़ है तो एनर्जेटिक है, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि कुछ लोग जो बिजनेस से मुंसलिक है ना, वो कोई नई इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर कुछ इन्वेस्टमेंट आप करना चाह रहे हैं, आप उसके बारे में सोच रहे हैं, तो ज़रूर आपको करनी चाहिए, लेकिन ख्याल कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा, ऐसी जगह पर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा जहां आपको पता हो कि लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो बार बार एक चीज़ों को रीचेक कर लीजिएगा, गलती ना कर बैठिएगा। बाकी इस वक्त आपको काम करना चाहिए। कुछ लोगों के एक्सपेंसेस इस वक्त में बढ़ रहे हैं,
कुछ लोग इन्वेस्टमेंट की तरफ जा रहे हैं, कुछ एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हैं। आपको पता ही है एक्सपेंस हम कैसे इंक्रीज करते हैं, शॉपिंग की तरफ चले जाते हैं या कुछ ऐसे काम कर लेते हैं, तो वो आप पे डिपेंड करता है। आपको इतने एक्सपेंसेस नहीं करने हैं कि आपका बजट आउट हो जाए। कुछ लोगों की हेल्थ ख़राब हो सकती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को रेमेडी बता देती हूँ। आप लोग सदकात करें और सबसे बिलखसूस आप किसी को डोनेट कर सकते हैं, और सबसे अच्छा डोनेशन ये है कि किसी बीमार को आप डोनेट करें ताकि वो अपना इलाज करवा सके और आप लोगों की सेहत भी बेहतर है। और मैं हमेशा बताती होती हूँ सदका भलाओं को टालता है, जितना ज़्यादा सदका करेंगे उतनी ही आपकी सेहत जो है बेहतर होती जाएगी। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे, जो कि है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। बुर्ज सरतान के हम इन लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते का आगाज तो आप लोगों का बहुत एनर्जेटिक होने वाला है। हाँ जी, होना तो चाहिए, क्योंकि ये हफ्ते का वो आगाज है जब किस्मत की देवी आप पर मेहरबान है। और किस्मत की देवी अगर मेहरबान है तो वो हर रोज़ नहीं होती, इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं। अपने वालिद साहब के साथ एक अच्छा वक्त गुजारें, हेल्दी टाइम गुजारें। वालिद साहब इस वक्त में बहुत इमोशनल है, बहुत एक्टिव हैं, और हो सकता है वो आप लोगों को कोई फ़ायदा दे दें, तो उनकी खिदमत करें, उनसे फ़ायदा उठवाएं। बाकी अपने मज़हब के साथ जुड़े रहें, कल्चर के साथ जुड़े रहें, क्योंकि अब जितना आप मज़हब के साथ जुड़ेंगे उतने ही आपके मामलात बेहतर होंगे। किसी भी काम का आगाज़ करने से पहले तिलावत कुरान पाक ज़रूर करें, चाहे एक सतर ही पढ़ें, लेकिन आप ज़रूर पढ़ें, कुरान पाक को ज़रूर खोलें, उससे आपकी किस्मत को 4 चाँद लग जाएंगे। तो यहाँ पर हफ्ते के मिड में भी एक बार आप बहुत एनर्जेटिक हो रहे हैं, कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉसेस आप पर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बॉसेस आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर आपका नेम फेम बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे आपकी रिस्पेक्ट बढ़ती दिखाई दे रही है, आप लोग यहाँ पर न्यू वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो, सोच बढ़ रही है। तो इन तमाम चीज़ों पर काम करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। जितने अच्छे से परफॉर्म करेंगे उतनी ही चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार फिर आप अपने सोशल सर्कल में बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक नज़र आ रहे हैं। सोशल सर्कल में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टीज़ की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को एक बार फिर बता दूं कि इन तमाम चीज़ों में अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप थोड़ी सी लापरवाही कर देंगे, अपनी सेहत की तरफ से लापरवाही बरतेंगे, तो फिर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है और आपके मामलात भी डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ताकि चीज़ें जो हैं आपके हाथ में रहें, आपकी सेहत अच्छी रहे। से जान है तो जहान है, इसलिए अपने आप का ख्याल रखिए। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन की, जो कि है लियो, यानी कि बुर्ज असद। बुर्ज असद के हामिल लोगों को अगर देखा जाए तो हफ्ते का आगाज आप लोगों का थोड़ा सा डिस्टर्ब रहने वाला है। आप लोगों को ख्याल करना पड़ेगा, कोई ऐसा काम नहीं करना जिसकी वजह से कोई मसला बन जाए। ससुराल में कोई लड़ाई झगड़े की कैफियत बन सकती है, कोई आपका राज फाश हो सकता है। सीक्रेसी को लेकर बहुत केयरफुल रहें, और बिलखसूस अपने पासवर्ड्स वगैरह को इस ड्यूरेशन में चेंज करते रहें। इसके अलावा आप लोगों को चाहिए कि सफ़र पर निकलते वक्त एहतियात करें, सदकात का एहतमाम करें। हफ्ते का मिड आप लोगों के लिए कुछ बेहतर होने वाला है। हफ्ते के मिड में एक बार किस्मत की देवी आप पर मेहरबान होने जा रही है। जो लोग माइग्रेशन करना चाहते हैं, मूव आउट करना चाहते हैं, किसी नए काम का आगाज़ करना चाहते हैं, मजहबी सफ़र पर निकलना चाहते हैं, या किसी मजहबी प्लेस का विज़िट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत सूटेबल टाइम है। बल्कि यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आप नहीं भी करना चाह रहे तो आप किसी मजहबी जगह का विज़िट ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आता दिखाई देता है। हफ्ते के इख्तिताम में एक बार आप लोग बहुत एनर्जेटिक हैं अपने काम को लेकर, अपनी वर्क को लेकर आपकी एनर्जी जो है मुझे बहुत इम्प्रूव होती दिखाई दे रही है। तो अपने आप पर काम करें, अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को मज़ीद मजबूत करें, ताकि आपके मामलात इससे ज़्यादा बेहतर हो सकें। यहाँ सोसाइटी में आपका नेम फेम बहुत अच्छा हो रहा है, और आप लोग इस चीज़ को लेकर इंतहा सेटिस्फाइड भी नज़र आते हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि अपने हेल्दी टाइम को यूटिलाइज करें, और बाकी अपने राज का ख्याल रखें।
कोई ऐसा काम ना करें कि आपके लिए प्रॉब्लम बन जाए, क्योंकि जब तक सैटर्न यहाँ पर रहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए। जो लोग सीक्रेट एजेंसीज के साथ मुंसलिक हैं, अकल्ट्स के साथ मुंसलिक हैं, उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट अच्छा है। यहाँ पर उनके लिए भी ट्रांसफॉर्मेशन एक बड़ी होगी, लेकिन आप लोगों को खुद एहतियात करनी होगी, आपको खुद केयरफुल रहना होगा, कोई ऐसी चीज ना हो, कोई ऐसा मामला ना हो जिसकी वजह से परेशानी बने। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट ज़ोडिक साइन की, जो कि है विर्गो, यानी कि बुर्ज सुमला। बुर्ज सुमला के हम लोगों को अगर देखा जाए तो उनका हफ्ते का आगाज बहुत अच्छा रहने वाला है। हफ्ते के आगाज में वो बहुत एनर्जेटिक हैं। अगर आप लोग बिजनेस के साथ मुंसलिक हैं तो यहाँ पर आप बिजनेस आपका राइज करता दिखाई दे रहा है। बिजनेस में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। यहाँ पर आप किसी किस्म की कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं, कोई नया काम करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर आपके जहन में आएगा कि आप कुछ अच्छी चीज़ों की तरफ चले जाएं, कुछ लोग मार्केट का विजिट करना चाहेंगे, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्पाउस के साथ एक हेल्दी टाइम गुजरेगा, लेकिन हो सकता है किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा स्ट्रेस भी रहे, तो कोई बात नहीं, उसको आपने बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेना। अगर कुछ भी इस तरह की सिचुएशन बनती है तो उसको जस्ट इग्नोर करें, और कोई बड़ी परेशानी नहीं है। तो हफ्ते के मिड में थोड़ा-सा आपको एहतियात करने की ज़रूरत होगी। कुछ लोगों के इन-लॉज़ में प्रॉब्लम बन सकते हैं, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके विरासती मामलात यहाँ पर सर उठा लेंगे। कुछ लोगों के लिए कोई और परेशानी इस तरह की बन सकती है जो ट्रांसफ़ॉर्मेशन की तरफ जाए। कुछ लोग जो हैं वो बहुत सारी चीज़ों को लेकर डिप्रेशन में जा सकते हैं। अगर आप लोग अगर अकर्स के साथ मुंसलिक हैं, या खुफिया एजेंसीज वगैरह के साथ मुंसलिक हैं, या इंश्योरेंस के साथ मुंसलिक हैं, तब आप लोगों के लिए ये टाइम अच्छा है। आप लोगों को यहाँ पर अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। इसके अलावा ओवरऑल ये टाइम बहुत अच्छा है। हफ्ते के इख्तिताम बिलखसूस आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। वहाँ पर मैं तो आपको सजेस्ट करूँगी कि अपने वालिद साहब के साथ अच्छा टाइम गुजारें, वालिद साहब के साथ वक़्त गुजारें, और ये वालिद साहब से गुज़ारा हुआ वक़्त, उनके साथ गुज़ारा हुआ वक़्त आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकता है, आप लोगों के मामलात बहुत बेहतर कर सकता है। वालिद से फ़ायदा उठाएँ, दुआएँ करवाएँ। अगर आप लोगों के खुदा न ख़ास्ता वालिद है, याद नहीं है, तो आप अपने किसी टीचर से मिल सकते हैं, किसी मज़हबी रहनुमा से, अपने मज़हबी उस्ताद से मिल सकते हैं, किसी स्कॉलर से मिल सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये हाउस एक्टिवेट हो जाएगा और आपकी किस्मत आप पर मेहरबान हो जाएगी, 4 चाँद लग जाएँगे। ये एक मुख्तसर सी वीडियो थी जिसमें मैंने एरीज से विर्गो तक तमाम ज़ोडिक साइन को कवर किया। इस मुख्तसर सी वीडियो के साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। आप लोग भी अगर अपने ज़ायचे के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे से राब्ता कर सकते हैं। इस मुख्तसर से वीडियो के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।